वेलकम बैक व्यूअर्स यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम अपने वर्डप्रेस थीम की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कोई हैकर आपकी साइट को हैक कर ले, तो उस चीज़ों से बचने के लिए हम अपनी वेबसाइट की कुछ सिक्योरिटी को इंक्रीज करेंगे। तो आज की वीडियो का मकसद वही है। अगर आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और ये ऑन पेज एसईओ के अंदर ही सेक्शन आता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑन पेज के अंदर ही आती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, अब आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने वर्डप्रेस थीम के अंदर या वर्डप्रेस साइट के अंदर सिक्योरिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट एक प्लगइन चाहिए। तो वो प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं। उस प्लगइन के सारी कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। वो सेटिंग्स बहुत से लोगों को पता भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उन चीज़ों का नहीं आइडिया। तो मैं आज आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने जाना है अपने प्लगइन्स के अंदर और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है आई थीम्स, ठीक है, और सिंपल आई थीम्स लिख कर आपने सर्च कर देना है। तो आपके पास प्लगइन लिस्ट निकल कर आ जाएगी, जिसके अंदर से सबसे फर्स्ट वाला प्लगइन ये जो येलो कलर का आइकॉन बना हुआ है आई थीम सिक्योरिटी फॉर्मली बेटर डब्ल्यूपी सिक्योरिटी है। और इसकी 9 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको कर लूंगा एक्टिवेट। जैसे मैंने आई थीम को एक्टिवेट किया तो आप लेफ्ट साइड पे देखें मेरे पास एक टैब ऐड हो गया सिक्योरिटी की। तो अब हम चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स के अंदर। तो कुछ सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं करते तो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिंपली मैंने सिक्योरिटी के ऊपर सेटिंग्स के ऊपर जैसे क्लिक किया सिक्योरिटी के टैब के अंदर सेटिंग्स के जाने के बाद तो मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी और मे बी एक पॉपअप बॉक्स भी आपके पास अपीयर हो। मेरे पास एड ब्लॉकर लगा हुआ है तो ना भी अपीयर हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो क्या होता है कि ओपन होता है। ये वाला पॉपअप जो कि अपीयर हो चुका है। सिक्योरिटी चेक का आपके पास ऑप्शन आएगा और उसके बाद यहाँ पे सिक्योर साइट लिखा होगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिक्योर साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ टाइम ये लेगा, कुछ टाइम के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। इसके अंदर आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है जिसके ऊपर आप तमाम जो सी चीजें मंगवाना चाहते हैं इसके रिलेटेड तमाम आप सिक्योरिटी इश्यूज जो से हम वो रिसीव करना चाहते हैं। तो मेरा ईमेल ऑलरेडी इसने पुट कर लिया जो कि मैंने एडमिन के लिए यूज किया हुआ था। तो मैं एक्टिवेट नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन नजर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रन सिक्योर साइट अगेन अगर करना चाहते हैं तो कर ले, अदरवाइज आपने सिंपली इसको कर देना है क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब आपके कुछ ऑप्शन है जिनको ऑप्शंस को मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी चेक, ये तो हमने अभी कर लिया। अब बात करते हैं ग्लोबल सेटिंग की। तो इसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग लिखा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपकी तमाम फाइल्स जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो तमाम के रिलेटेड आपकी सेटिंग्स आ जाएंगी। अगर आप इनमें से कोई सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। लाइक यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस है, लाइक लॉकआउट वाइट एड्रेस। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड माई क्लाइंट आईपी एड्रेस टू विश लिस्ट करेंगे तो आप जिस आईपी एड्रेस से लॉग इन होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इससे क्या फायदा होगा कि सिर्फ आपकी आईपी एड्रेस ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन कोई भी आपकी वेबसाइट को एनोनिमसली असेस करने की कोशिश करेगा तो उसकी आईपी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप जितने भी कंप्यूटर से अपनी वर्डप्रेस को यूज करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएं और ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऐड माई क्लाइंट आईपी टू द वाइट लिस्ट कर दें ताकि आपकी आईपी को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। बाकी चीजें आप इसकी इसी तरह रहने देंगे और उसके बाद आपने सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सेटिंग्स होंगी। नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर आते हैं तो अब आपको पता चलेगा, ठीक है। आई थिंक सिक्योरिटी विल सेंड नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस ईमेल एड्रेस, लीव ब्लैंक टू यूज द वर्डप्रेस डिफॉल्ट। कि अगर आप कोई स्पेसिफिक यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि इस जीमेल एड्रेस से जो सा मुझे ईमेल्स रिसीव हो, तो अब मेरी सिक्योरिटी ईमेल जितनी भी रिसीव होंगी वो इस जीमेल एड्रेस से होंगी। तो आप स्पेसिफिक जीमेल एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
और उसके बाद आप किन लोगों को सेंड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि डेटाबेस बैकअप का अगर ईमेल आता है तो वो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, और उसका रेसिपेंट क्या होगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सिक्योरिटी के लिए भी यही तमाम चीजें हैं। इसके अंदर आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आप जो है इसको डेली सेंड करना चाहते हैं या वीकली सेंड करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और डिफॉल्ट के ऊपर रहने का साइट लॉकआउट के, अगर आपकी साइट लॉकआउट हो जाती है, आपकी साइट के अंदर कोई इशू हो जाता है तो वो आपको यहाँ पर ये इस तरह का आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्जेक्ट उसका ईमेल का ये होगा। आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद है 404 डिटेक्शन। इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली ब्लॉक यूजर्स स्नूपिंग अराउंड फॉर पेजेस टू एक्सप्लोर। मतलब कुछ पेजेस जो होते हैं वो जो सर्च कर रहे होते हैं और आपके साइट पे नहीं मौजूद होते या वो कोई स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक कर देगा। मैं इसको कर देता हूँ अनेबल। अच्छा फीचर है इसका, तो मैं इस फीचर को कर रहा हूँ अनेबल। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ। अब मैं कहता हूं कि मिनट टू रिमेंबर 404 एरर के, मतलब आप ये कितनी देर तक रिमेंबर करेगा कि 404 एरर आया है। मैं कहता हूं कि 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट्स के अंदर 5 एरर्स आ जाते हैं एक बंदे के पास सेम ही, तो उसकी आईपी एड्रेस क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी और वो मेरी साइट को असेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को आप अनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जितने चाहें उसके एरर्स रख सकते हैं, जितना चाहे आप मिनट रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 5 मिनट्स के अंदर 5 एरर्स बहुत है। किसी को अगर 5 मिनट के अंदर 5 एरर आ रहे हैं तो वो साइट से ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं अभी इसको फॉर एग्जाम्पल 10 कर देता हूँ कि 10 एरर कोई ऐसी भी चीज सर्च कर रहा होता है कि जो नई साइट पे सर्च हो रही, तो वो 10 एरर अगर उसके पास आ जाते हैं 5 मिनट्स के अंदर अंदर तो ऑटोमेटिकली उसकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट लिस्ट का क्या है कि अगर ये वाले पेजेस वो सर्च कर रहा है ना बार बार, तो ये पेजेस के ऊपर जो सा है उसका आईपी ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये किसी तरह गूगल को भी इन पेजेस की जरूरत होती है। तो अगर गूगल बार बार सर्च करेगा तो गूगल की आईपी ब्लॉक होगी, तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली, जारी बात है गूगल की आईपी तो ब्लॉक हो नहीं सकती, बात मैं भी क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि गूगल की वजह से, सर्च इंजन की वजह से ये पेजेस जो से हैं व्हाइट लिस्ट में रखे गए हैं, ठीक है। ये वाली फाइल टाइप्स भी इग्नोर की जाएंगी। उसके बाद सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अवे मोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप एक स्पेसिफिक दिनों के लिए अपनी साइट को लीव करना चाहते हैं, स्पेसिफिक दिन के लिए आप साइट को नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब तक ये आपका ऑप्शन एनेबल रहेगा, आप इसके अंदर टाइम डाल सकते हैं कि इतने टाइम में अपनी साइट से दूर रहूंगा। उस टाइम तक कोई भी आपके एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो आपके एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अवे मोड अगर आप एक्टिवेट रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। बैंड यूजर के क्या है कि ब्लॉक स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस एंड यूजर एजेंट फ्रॉम एक्सेसिंग द साइट। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफॉल्ट ब्लैकलिस्ट के आगे एक चेक का बटन बना हुआ है, आपने सिंपली क्या करना है, इसको अनेबल कर देना है। इसमें क्या है कि ये एक साइट है hackrepairs.com ब्लैकलिस्ट आईपी। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसी आईपी एड्रेस हैं जो कि ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह से ब्लैक लिस्ट है, ठीक है। ये साइट है, इस साइट के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है जो कि ब्लैक लिस्टेड लिस्ट कहलाती है, ठीक है। उस लिस्ट को हम जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सारी लिस्ट यहाँ पर ले आए और एनेबल बैन लिस्ट, ठीक है, और उसको एनेबल भी कर देना है आपने। उसके बाद आपने सिंपली कर देना है सेव सेटिंग्स। इससे क्या होगा कि जितनी उसके ऊपर आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्टेड में वो ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी साइट वहां पे असेस नहीं हो पाएगी, आपकी साइट के ऊपर कोई स्पैमी बैकलिंक्स वगैरह नहीं आ पाएंगे। डेटाबेस बैकअप। अब आप डेटाबेस बैकअप करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, बैकअप फुल डेटाबेस, आपने इस ऑप्शन को चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी तमाम डेटाबेस की जो से बैकअप ऑटोमेटिकली बन जाया करेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप अगर बैकअप्स बनाना चाहते हैं, अपनी साइट के बैकअप्स रखना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इस ऑप्शन को चेक कर लें। बैकअप मेथड क्या होगा, तो बैकअप मेथड मैं कहता हूं ईमेल ओनली, कि ईमेल के अंदर मेरा बैकअप जो है वो सेव हो जाए। यहां से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव लोकली एंड सेव ईमेल। आप जहां पे रखना चाहें आप जहां पे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली कह देता हूं कि सेव लोकली एंड ईमेल दोनों जगह पे ये मेरे पास सेव हो जाएगा। बैकअप लोकेशन क्या होगी, ये इसने लोकल मेरी लोकेशन बताया कि मेरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर WP कंटेंट का फोल्डर होगा, उसके अंदर अपलोड्स का फोल्डर, IT थीम सिक्योरिटीज के अंदर बैकअप्स के अंदर ये फाइल पड़ी होगी,
मैं कहता हूँ ठीक है, ये मुझे ये डिफॉल्ट लोकेशन ही चाहिए। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आपके सी पैनल के अंदर बैकअप बन जाए। अब बैकअप्स टू रिटेन, इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो मैं अगर 1 कर देता हूं, दैट्स मीन कि मेरी लोकली जो बैकअप मेरा सेव होगा वो 1 ही रहेगा। मतलब अगर आज मेरी साइट का बैकअप हुआ है और कल फिर से बैकअप होता है, तो जो मेरा पहले वाला बैकअप है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो मेरा कल वाला बैकअप अपडेटेड बैकअप रहेगा वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो दैट्स मीन 2 दिन के बाद मेरा बैकअप फर्स्ट 1 वाला डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह पे थर्ड 1 वाला आ जाएगा और सेकंड 1 वाला रहेगा। और इसी तरह जब फोर्थ 1 वाला बनेगा तो देन सेकंड वाला डिलीट हो जाएगा और थर्ड और फोर्थ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये चीज इस तरह चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, क्योंकि मुझे अपनी साइट के अपने सी पैनल के अंदर ज्यादा लोड नहीं रखना, तो मैं 1 कर देता हूं, ताकि जब नेक्स्ट बैकअप बने तो ओल्ड वाला जो है वो डिलीट हो जाए। यहाँ पे और किसी चीज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एनेबल शेड्यूल डेटाबेस बैकअप के ऊपर क्लिक कर दें और जब भी आप शेड्यूल करेंगे उतनी देर के बाद बैकअप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 डेज। आफ्टर 5 डेज मेरे जो डेटाबेस बैकअप है वो हो जाया करेगा। मैं सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये तो हमारी होगी डेटाबेस बैकअप की। फाइल चेंज डिटेक्शन, इसको भी मैं कर देता हूं अनेबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा आपकी साइट के अंदर, तो वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। तो मैं सिंपली इसको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर जाता हूँ। इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स के ऊपर जो सा है मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं। अगर आप ये तमाम फाइल्स ऐड कर लेते हैं तो जब भी इनके ऊपर कोई चेंजिंग होगी वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं अभी के लिए इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली इसको कर देता हूँ डिसेबल। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए अनेबल किया था। फाइल परमिशन, ठीक है, लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टली परमिशन ऑफ KIS, इसको मैं शो डिटेल करता हूँ। ठीक है, लोड फाइल परमिशन डिटेल, ये आपके पास ऑप्शन आएगा। इस चीज को आपने रहने देना है, जस्ट इसका अनेबल होना जरूरी है। आप ये देखिएगा कि आपके पास अनेबल है। लोकल ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेसिक ऑप्शन है। मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर चला जाता हूँ। इसके अंदर वही चीज आ गई, मैक्स लॉगिन अटेम्प्ट पर होस्ट, मतलब कितनी दफा एक होस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 5 अटेम्प्ट्स के बाद उसकी IP ब्लॉक हो जाए। कोई यूजर आता है वो 5 दफा मेरी साइट के ऊपर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसकी IP ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई होस्ट मीन के मैं कोई यूजर है जिसने मेरी साइट पर रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसको 5 अटेम्प्ट्स दी गई हैं। लेकिन अगर कोई यूजर है जो मैं ये tutsvilla.com मेरा यूजर है, तो ये अगर कोशिश करता है तो ये 10 अटेम्प्ट्स के अंदर करेगा। अब बैड लॉगिन को रिमेंबर करने के टाइम 5 मिनट्स, ये भी आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली बैन एडमिन यूजर, मतलब कोई एडमिन लिखकर अगर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसको इमीडिएटली बैन कर दे, क्योंकि मैंने अपनी साइट का जो लॉगिन है वो एडमिन नहीं रखा हुआ। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूं कि आप अपना यूजर नेम एडमिन ना रखा करें। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बैन एडमिन यूजर को अगर आप एक्टिव कर देते हैं तो कोई भी यूजर अगर आके यूजर नेम एडमिन लिख के लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसकी IP एड्रेस ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगी। इस ऑप्शन को मैं अभी अनचेक कर रहा हूं क्योंकि मेरी साइट के ऊपर एडमिन यूजर अवेलेबल है। तो मैं अगर इस ऑप्शन को चेक कर देता हूं तो मेरा वो एडमिन यूजर परमानेंटली बैन हो जाएगा। देन आया था नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, मोर एडवांस ऑप्शन है। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करते हैं। इसके अंदर जस्ट आपने एक ऑप्शन देखना है कि आपके पास ये API की मौजूद हो। अगर आपके पास API की मौजूद नहीं तो आपने यहाँ पे रीसेट API की के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ पर API की आ जाएगी। ये आपने कोशिश करनी है कि आपका API की यहाँ पे मौजूद हो। सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, पासवर्ड रिक्वायरमेंट, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के ऊपर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फोर्स यूजर टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एज रेटेड बाय, ठीक है, इससे क्या होगा कि यूजर्स को ये मतलब कहा जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बन सकते या आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इस ऑप्शन को मैं अभी डिसेबल कर रहा हूं। अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। SSL, ये ऑप्शन आप तब यूज करेगा जब आपकी साइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, उससे क्या है कि यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आपको यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर लिखा आता है तो आप इस ऑप्शन को कर लें अनेबल, और अगर नहीं आता तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दें। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से अनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज जो सा है आप इसको रहने दीजिएगा। मैं सिंपली इसको अनेबल तक ही रहने देता हूँ। सिस्टम ट्विक्स, अगर आप इसको अनेबल करें
एडवांस्ड सेटिंग्स दैट इंप्रूव सिक्योरिटी बाय चेंजिंग द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द साइट। अगर आपकी साइट के सर्वर के अंदर कोई चेंजिंग आती है तो वो यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पे आपने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, लाइक डायरेक्टरी ब्राउजिंग जो है इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल डायरेक्टरी प्रिवेंट यूजर फ्रॉम सीइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स इन अ डायरेक्टरी when no index file is present। मतलब आपकी साइट डायरेक्टरी में डायरेक्टरी सबमिशन की लिस्ट के अंदर आपकी साइट नहीं नजर आएगी, चाहे कुछ भी आप कर ले। ठीक है, उसके बाद स्पीशियस क्वेरी स्ट्रिंग्स, इसको भी मैं अनेबल कर देता हूं और नीचे आ जाते हैं। PHP इन अपलोड्स, ये ऑप्शन आप डिसेबल कर देंगे। इससे क्या है कि जब भी कोई आप चीज अपलोड कर रहे होंगे, मतलब डिसेबल इन दी अपलोड डायरेक्टली दिस ब्लॉक रिक्वायर्ड टू मलिशियस अपलोड फाइल, मतलब अगर आप कोई चीज अपलोड कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर, उसके अंदर कोई PHP फाइल मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी, तो वो आपकी फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। क्या करते हैं कुछ हैकर्स जो हैं, कुछ प्लगइन्स बनाकर दे देते हैं कि भाई ये प्लगइन अपनी साइट पे अपलोड करो तो ये फायदा होगा, फला फायदा होगा। जब वो अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर PHP स्क्रिप्ट्स मौजूद होती हैं जो कि आपके साइट्स को डैमेज कर सकते हैं या आपकी साइट का डाटा यूजर के पास भेज सकती है। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपके वो प्लगइन वगैरह अपलोड नहीं होंगे। तो मैं इसको सिंपली डिसेबल कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने काफी चीजें अपलोड करनी होती है जिसके अंदर PHP फाइल्स मौजूद होती हैं। इसके बाद वर्डप्रेस सॉल्ट्स, ये ऑप्शन क्या करता है, अपडेट अ सीक्रेट वर्डप्रेस यूजर टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ योर साइट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, चेंज वर्डप्रेस सॉल्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, चेक बॉक्स और सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूं। अब इसके बाद क्या है कि आपकी ये सेटिंग्स भी सेव हो गई। वर्डप्रेस ट्वीक, ठीक है, अच्छा सॉरी, वर्डप्रेस सॉल्ट का जब आप अपडेट करेंगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट हो जाएंगे, आपको दोबारा अपनी साइट के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूं लॉगिन, तो मैंने वापस लॉगिन भी कर लिया और दोबारा सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर आ गया। ये वर्डप्रेस सॉल्ट्स के बाद आपकी आईडी ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, आपको दोबारा लॉगिन करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वर्डप्रेस ट्विक्स की, तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि अगर आप अनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि आपके पास ये ऑप्शन अनेबल और डिसेबल फाइल एडिटर, और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ये द सेटिंग सेव सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर आ जाना है, यहाँ पे एडवांस्ड के अंदर आ जाना है। एडवांस के अंदर आने के बाद आपने जस्ट एक सेटिंग करनी है, दैट इज हाइड बैकएंड। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि आप देखिए किसी भी आप साइट के ऊपर जाते हैं, और मैं यहाँ पे ठीक है tutsvilla.com के ऊपर जाता हूँ, ये मेरी साइट है। ठीक है, अब ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, एक यूजर को पता है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली कुछ इस तरह लिखेगा /wp admin या wp login। ठीक है, जैसे वो wp admin लिखेगा वो मेरे जो कस्टमाइजेशन पेज है, डैशबोर्ड पेज है, उसके ऊपर चला जाएगा और वो यूजर नेम और पासवर्ड वाले सेक्शन पे चला जाएगा। इन सिंपल वर्ड वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है उससे पूछने लग जाएगा। दैट्स मीन कि वो यूजर नेम और पासवर्ड अगर उसको पता होगा तो वो यहां से लॉगिन कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज होती है कि tutsvilla.com/wp login, अगर आप ये चीज भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखिए wp login के बाद वो ऑटोमेटिकली उस साइट पे चला जाएगा, उस जगह पे चला जाएगा जहां पे उसको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो ये चीज जो सी है, ये चीज बहुत लोगों को पता होती है और हैकर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इन्हीं पेजेस पे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाइड बैकएंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाऊंगा और इसको एनेबल कर दूंगा। जैसे मैं इसको एनेबल करूंगा, यहाँ पे मेरे पास लॉगिन स्लग आएगा कि आप किस स्लग से लॉगिन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, पहले मैं आपको wp admin पैनल ओपन करके बता देता हूँ। tutsvilla.com के ऊपर मैं गया और इसके आगे मैंने लिख दिया /wp admin। इसको ओपन होने दें, नेट थोड़ा स्लो है। अब wp admin के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पेज ओपन होके आ गया जो कि डायरेक्टली मुझे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए फोर्स कर रहा है कि यहाँ पे लॉगिन विद यूजर नेम और पासवर्ड। ये पेज आपके पास सिंपली ओपन होके आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ मैंने डॉट यहाँ पे मैं लिख दिया इन। ठीक है,
उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यूजर को वो रिडायरेक्ट कर दे नॉट फाउंड पेज के ऊपर और सिंपली मैं सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये इसको मैं बाद में चेंज कर लूंगा क्योंकि मैं अभी आप लोगों को नहीं बताना चाहता। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन है वो कह रहा है कि ये जोन से हैं ये यूज ना करिएगा, ये यूआरएल सेलेक्ट जोन से हैं ये यूज नहीं हो सकते, आप इनको यूज ना करिएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैंने जेन में रखते हुए यहाँ पे सिंपली डॉट इन करके सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पेज को मैं दोबारा जोन सा है लोड करने की कोशिश करता हूं। WP एडमिन को लिख के मैंने एंटर किया। अभी आप देखिए उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया नॉट फाउंड के ऊपर। दोबारा आपके सामने लाइव में ट्राई कर देता हूं /WP एडमिन और मैंने दोबारा ट्राई किया। सेम उसी तरह मेरे पास नॉट फाउंड का ये वाला जो पेज यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखिए ये नॉट फाउंड वही सेम स्लग मेरे पास ओपन होके यहाँ पर भी आ गए। देखिए पेज नॉट फाउंड यहाँ पर भी आ चुका है। अब अगर मैं एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा WP एडमिन की जगह पे मैं लिखूंगा IN मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखिए IN मैंने लॉगिन के लिए यूज करना है तो वो यहाँ पर मैंने लिखा था, तो दैट्स व्हाई वो क्या होगा मेरे पास IN से WP लॉगिन यहाँ पे अपीयर हो गया। ठीक है, अब काफी लोग कहेंगे कि ये वाला जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी लिंक को ओपन करके भी देख लेता हूँ कि इससे मेरे पास लॉगिन होता है कि नहीं होता। ठीक है, इससे मेरे पास लॉगिन हो रहा है। अगर आप इसको भी ब्लॉक करना चाहें तो आप सिंपली जो सा है अपने डैशबोर्ड के अंदर एक प्लगइन यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली WP लॉगिन लिखने से नहीं आएगा, .php साथ लिखने से वो लॉगिन का पेज अपीयर होगा। तो आपको यहाँ पे एक प्लगइन मिल जाएगा कस्टम लॉगिन एक्शन, क्या है इसके अंदर आप एक्शन ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक और प्लगइन मिल जाएगा जिससे आप WP login.php को भी असेसेबल से रोक सकते हैं और आप उसकी जगह पे कोई कस्टम यूआरएल लगा सकते हैं। वो इंशाल्लाह आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में से हम ऑफ पेज एसईओ को स्टार्ट कर देंगे। होप सो आपको ये यहाँ तक वीडियोस पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।